तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमारा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाने का ट्रेंड चल ही रहा है, तो आज एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इस पे मैं बात करना चाहता था बहुत टाइम से। हमने एस्ट्रोलॉजी कवर करा है, हमने वास्तु कवर करा है, पर आज हम कवर करेंगे न्यूमेरोलॉजी। और इसी के लिए हमने बुलाया है स्पेशली कानपुर से, बड़ी दूर से, एक बहुत ही फेमस न्यूमेरोलॉजिस्ट को, रूपाली ए अस्थाना जी को। थैंक यू मैम, आप अपना टाइम निकाल के हमारे लिए यहाँ आए, और जितनी अवेयरनेस हम स्प्रेड कर पाएँ वो अच्छा ही रहता है। और अभी हम मैम से डिस्कस कर रहे थे, तो मैम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम स्टार्टिंग ही उससे करें। तो मैम ने कहा शादी के टाइम जो कपल्स होते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए नंबर्स तो ज़रूर मिलाने चाहिए। तो मैम स्टार्टिंग इसी से करते हैं, क्यों न्यूमेरोलॉजी इतनी इम्पॉर्टेंट है जब शादी आ जाती है। तो जैसे कि आप लोग अभी बहुत सारे केसेस आप लोग देख रहे होंगे ना, मतलब ये बहुत यूज टू हो गया इन केसेस में कि कहीं पे डिवोर्स बहुत सुनते होंगे या कुछ बहुत प्रॉब्लम्स चलते हैं। तो ये मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मैरिज को लेकर। तो अगर जब हम इतना सब कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं तो एक छोटा सा एक्सपेंस कह दो, जो भी कह दो आप इसको, आप न्यूमरोलॉजी जो कंपैटिबिलिटी है कपल्स के बीच में, प्लीज़ उसके लिए जाइए, उसको लीजिए, और उससे आपके नंबर्स ये पता चल जाएंगे कौन से आपके लिए फेवरेबल हैं और कौन से नहीं हैं। मैम आप ये प्रोसेस बता सकते हो, क्या चेक होता है एग्जैक्टली कैसे? जो जैसे ग्रूम और ब्राइड हैं तो उनका हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, दोनों का। फिर हम उसको मैच करेंगे। जो चीज़ जिसके में ज़्यादा होगी वो हमें उस एक को कम करनी पड़ेगी और एक को ज़्यादा देनी पड़ेगी। कैसे, अब ये आएगा ना कि नंबर्स कैसे आप सेट करेंगे। एक के नाम में या तो कुछ हटाना पड़ेगा या एक के नाम में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। अल्फाबेट्स। हाँ, अल्फाबेट्स। तो दिस इज द रीजन कि लोग जैसे नाम में डबल ए लगा लेते हैं, डबल एस लगा लेते हैं, बिल्कुल बैलेंस करने के तो लिए। मैम ये डबल ए क्या ज़रूरी है कि ऑफिशियली करवाना पड़ेगा अपने हर डॉक्यूमेंट में, या लोग तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कर लेते हैं आजकल? क्योंकि फेमस आप इंस्टाग्राम से हो गए तो वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ से आपको फ़ायदा चाहिए, न्यूमरोलॉजी अगर आपको फ़ायदा दे रही है, और मोस्टली आजकल देखिए फाइनेंशियली सबको ज़्यादा चाहिए, तो जब आपने न्यूमरोलॉजी ली है तो बैंक और इन सारी जगहों पे तो आपका ज़रूरी हो जाता है चेंजमेंट करना। फर्स्ट आपको चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं है, आपके लिए इन फेवर है, उसका प्रोसीजर है, चेक करने का भी प्रोसीजर है। अच्छा। हाँ, विदाउट उसके मत जैसे जाओ। नंबर मैच कर लिए तो फिर चेक भी करते हैं नहीं, कि वो देखिए जब आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करते हो तो आप डायरेक्टली पहले ग्रूम का ही डीओबी ले जाओगे और फिर वो चेक कराओगे हमसे। हम ये बता देंगे इस बच्चे के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, ये चीज़ें नहीं ठीक हैं। बट मैम चेक तो तब होगा ना जब विद टाइम चेंजेस दिखेंगे, है ना? अगर टेस्ट मैं अपनी जो बात करूं, मैं 21 डेज टू 30 डेज का मैं आपको टाइम दूंगी कि आपको कुछ चेंजेस पता चल जाएंगे कि जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए फेवरेबल है इन सम वेज और नॉट। अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि एकता कपूर जी ने फिर से अपने नाम में कुछ चेंजेस किए हैं। अब उनका तो ऑलरेडी था नेम चेंज और उन्होंने बहुत पहले से ले रखी थी, स्टिल उन्होंने कुछ चेंज किया है। तो वो डबल ई कुछ समथिंग ऐसा चेंज किया है उन्होंने। तो वो भी चीज़ है कि ये मतलब पूरे ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो ही। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं या नहीं और आपको अच्छा करना है तो उनके लिए आपको फिर से आप एक जस्ट फॉर रेफरेंस नंबर, आप मान लीजिए आपके बैंक में मैंने जो एक आपको फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी दी वो आपने बैंक में तो चेंज करा ली। अब धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा आपको और अच्छा करना है अपने करियर में, अपने सारी चीज़ों में, तो आपने उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी तो वो एक मतलब आपको किसी तरीके से अच्छी चीज़ें और देगा। तो अगर एक बार में आपको लग रहा है सफिशिएंट है और आपको सब चीज़ें मिल गई हैं, पर कई बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ करना है या बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलरली कई बार लोग इसके लिए 2 बार भी जाते हैं या चेंज करके देखते हैं कि अच्छा हमने थोड़े दिन के लिए। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, इवन पब्लिक पर्सनालिटीज़ जो हैं जो उन्होंने करके देखे और चीज़ें उनके अगेंस्ट भी हुई हैं। तो वो हाँ वो भी है। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो लड़कियां शादी करने के बाद अपने हस्बैंड का सरनेम लगा लेती हैं उसमें भी फिर उनको बिल्कुल, ये मैं ऑन कैमरा बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगी कि कभी भी बिना जाने मत करिए। जैसे ये ट्रेंड चला, कहाँ से ट्रेंड चला, जैसे कि बॉलीवुड से मान लीजिए ट्रेंड चला कि उन्होंने अपने हस्बैंड का नेम पीछे लगा लिया, बट आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने ये नेम पीछे क्यों लगाया। क्या पता उनको रेमेडी दी गई हो ये कि पीछे नेम अपना मत हटाना या अपना दूसरे का लगा लेना।
मेरा कहने का मतलब है बिना जाने मत करिए। अगर आपको वो नेम सूट कर रहा है, उस नेम के नंबर सूट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो सब कुछ अच्छा। अब आप खुद सोचिए, जब आपका नेम सिंगल नेम था, किसी भी लड़की का आप नाम ले लीजिए, उसका कोई सिंगल नेम था, वो उसको फ़ायदा कर रहा था, तो उसको अच्छी शादी मिल गई और अच्छी शादी हो रही है। और जैसे ही उसकी शादी तय हुई या जो भी हुए, शादी हुई, उसने नेम पीछे लगा लिया, अब डिस्प्यूट्स होने लग रहे हैं। तो वहाँ ये होता है कि डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, शादी जो है वो सूट नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, जो आपने किया है वो सूट नहीं कर रहा है। तो ये जो नाम के पीछे नाम लगाने वाला चीज़ है, इसको मैं बहुत कहूँगी, किसी हर लड़की से कहूँगी, इसको प्लीज़ मत करिए। ये बहुत मतलब करिए, अगर आपको करना है तो प्रॉपर वे में करिए। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, पूछ लीजिए मैं लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती हूँ, क्या है। तो जैसे मेरे नेम में ही है, मेरे नेम में जो एक ए है, एक्स्ट्रा एक है, वो मेरा मतलब वो अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे मे बी कि मेरे हस्बैंड के नेम का नेम हो, मेरे बेटे के नेम का नेम हो। नहीं है, वो मुझे पता है किसके नेम का नेम है। तो वो चीज़ है कि वो कहाँ से ऐड ऑन की गई है। तो वो पहले आप पूरा प्रॉपर वे समझिए, मतलब कहने का है, तब आप कुछ भी ट्रेंड ऐसे मत फॉलो करिए। कुछ लोग ऐसे शोबाजी के लिए भी लिख देते हैं कि दिखाने के लिए, कि सोशल मीडिया पे ही लिख दिया, इंस्टाग्राम हैंडल पे लिख दिया, तो वो भी बेकार चीज़ है। हाँ, बेकार नहीं कहूँगी, वो इफेक्ट थोड़ी करेगा लाइफ में, क्योंकि मेरे हिसाब से आम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे करते हैं। अगर सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर की आप बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, तो वो शायद अपने डॉक्यूमेंट से भी कर रहे हो। तो डॉक्यूमेंट में करना इज द मेन थिंग, राइट? डॉक्यूमेंट में करना इज द मेन थिंग। और अगर आपने जस्ट शोबाजी के लिए आपने कर लिया, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने कि अगर आपने किसी, मान लीजिए लड़की ने ही किया है या किसी भी पर्टिकुलर बच्चे ने ऐसा किया कि जस्ट नेम के पीछे कोई भी नेम लगा लिया, जो चीज़ आपके साथ जुड़ रही है वो आपको इफेक्ट देगी। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं, बहुत ऑरेंज यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट देंगी। मतलब न्यूमरोलॉजी में ऐसा है कि वो चीज़ें आपको असर देंगे। अपने नेम के पीछे एक ए लगाया है, 2 ए लगाया है, सब चीज़ फ़र्क देगा। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको आपके उस इंस्टा अकाउंट से कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्या फिनेंशियली आपका इंस्टा अकाउंट आपको इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ से, तब तो आपको फ़र्क पड़ेगा, वरना क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, ये चीज़ है ना। इसलिए अगर फिनेंशियली फ़र्क पड़ता है तो फिर तो प्रॉपर बिना जाने नहीं करना चाहिए। मैम, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है न्यूमेरोलॉजी के बारे में थोड़ा अगर आप एग्जांपल से समझा सकते हो कि अगर कोई आपके पास आया रेमेडी के लिए, जैसे सपोज हम कपल्स की बात कर लें कि नंबर्स मैच करने के लिए कोई आया, तो आप फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया आपने, फिर आपने कैलकुलेट करा, फिर तो आप कैसे समझते हो कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? वो क्या होता है कि मतलब प्लैनेट्स लिंक्ड होते हैं या क्या होता है? नंबर्स हम जैसे बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो लोशो ग्रिड होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी होंगे मे बी, लोशो ग्रिड एक होता है। तो उस पे जो ये कैलेंडर जो है, ये पूरा उस पे ही बेस लेकर चलते हैं हम लोग। इंडियन साइंस है, इंडियन आप इसको इस तरह कह सकते हैं, क्योंकि नंबर्स इंडिया से आए, बट क्योंकि बीच में हमने छोड़ दिया, इसको भूल गए, तो वो वेस्टर्नाइज होकर फिर वापस से इंडिया में आ गए। तो वो चीज़ है कि वो जो ये पुराना जो बेबीलोन एरिया कहा जाता है, अब इराक कहा जाता है, वहाँ से जो कैल्डियन समुदाय था उसने इसको ज़्यादा कैच किया, ज़्यादा उसमें लाए। उनकी जो थी चीज़ें उनकी थोड़ी परफेक्ट निकली, ह्यूमन जो बिहेवियर, जो चीज़ें उन्होंने करी वो उस पर ज़्यादा परफेक्ट निकली, तो वो मान्यता में ज़्यादा है। अब उन्होंने जो चीज़ें निकाली, वो उन्होंने एक ग्रिड जो हमने बनाया है 492 का जो ग्रिड होता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली, कि जो चीन में एक पुरानी नदी थी वहाँ पे, हवात्रो नदी और लो नदी। तो लो नदी और हवात्रो नदी में बहुत ज़्यादा कई बार बाढ़ आती थी, मतलब बहुत बाढ़ आती थी, तो वो एक बलि लेके जाती थी। ऐसा ये एक किंवदंती नहीं अपने इंडिया में कहते हैं, वैसे ही वहाँ की प्रचलित है ये। तो वहाँ पे वो नदी में वो वो लेकर जाती थी, बलि लेकर जाती थी। तो अब गाँव वाले क्या करते थे, बलि दे देते थे, पर वो बलि लेती थी पर उसको शायद मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, तभी वो बार बार आ रही थी बाढ़, ऐसा गांव वालों का बिलीव था। फिर बाई चांस उन्होंने, एक बच्चे ने एक टर्टल को देखा कि वहाँ से एक टर्टल आता था, कछुआ, तो वो आता था और मतलब वो उधर घूम के ऐसा घेरा लगा के, बलि के चारों तरफ घेरा लगा के एक किनारे पे हो जाता था। एक बच्चे ने उसको देखा, माइंड किया कि उसके जो बैक होता है, जो टफेस्ट एरिया जो होता है, वहाँ पे कुछ डॉट्स हैं और वो एक पैटर्न में हैं। तो वो जिस पैटर्न में थे, उस पैटर्न को जब उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो बिंदु बने हुए थे पॉइंट्स,
उन पैटर्न को जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो उस पे जो स्क्वायर पहले तो बनाया, जो उसकी बैक पे बना हुआ था, उन्होंने एक स्क्वायर बनाया रफली उस पर इस प्लेस पे। फिर उन्होंने उसको बिंदुओं को सारे को पॉइंट आउट किया। तो फर्स्ट में आया 4 पॉइंट्स थे, सेकंड में 9, फिर 2, इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए थे कछुआ के पीठ पे। अब फिर उन्होंने उसको नंबर में लिखा, तो स्क्वायर क्या बना हमारा 492 357 816, ये हमारा स्क्वायर बन गया। ये होता है लोशू ग्रिड, इसी पे न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। तो बेसिकली ये चाइना ने डिकोड करा था। चाइना, अभी मैं आ रही हूँ, अभी आपकी बात का जवाब दे रही हूँ इस पर भी, कि चाइना ने डिकोड तो किया पर हमारा उल्टा वर्जन डिकोड किया। वो कैसे? हमारे इंडिया में मतलब बहुत सारे तंत्र मंत्र यंत्र हैं, बहुत पुराने टाइम से हैं मतलब। तो वो जो है वो उन्होंने अपने में 15 का एक यंत्र होता है इंडिया में। 15 का यंत्र अगर आप लोग जानते हो तो वो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। 816 357 492 वो 15 का यंत्र है। ऑलराइट, ठीक है, अब उसको इन्होंने यूं कर दिया तो वो 492 357 और 816 हो गया। तो 15 का यंत्र क्या काम करता है? 15 का यंत्र आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, वो एक आप कह सकते हैं इसको एक मैजिक कह सकते हैं, कई बार ब्लैक मैजिक में भी यूज़ होता है, ये बहुत सारी मतलब चीज़ों में यूज़ होता है, बट ये सब चीज़ों के लिए होता है। बेसिकली सारी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जिसे आप कह दें, सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, पर ये टफ़ होता है करना। तो जो बहुत सिद्ध लोग होते हैं आजकल, तो कोई भी कह देगा कि वो कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत टफ़ चीज़ है, बहुत इसका मतलब नक्षत्र होता है, उसी में बनाना होता है, करना होता है सब कुछ, और ना उतनी चीज़ें अवेलेबल होंगी आज के टाइम में लोगों के पास। तो ये ऐसा यंत्र था, मंत्र था, इसको मतलब यंत्र था और उसको मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया था। वो कहीं खो गया क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना अभी पहले कि हम लोग पहले अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, जब बाहर से वैलिडेशन मिल जाता है देन इट इज़ ओके। तो वो चीज़ हुई, फिर वो अब उसी पे वर्क कर रहा है पूरा 492 357 816 जो लोशू ग्रिड मैंने बताया। तो फॉलो चाइना वाला ही हो रहा है अभी तो वही हो रहा है, ओरिजिन, लेकिन इंडिया ही है। ओरिजिन इंडिया ही है। मैम जब आप लोशू ग्रिड पे वर्किंग करते हो कि किसका क्या नंबर है, तो बेसिकली आप स्टडी किस हिसाब से करते हो? क्या ये नंबर्स प्लैनेट से लिंक होते हैं या? हाँ, सारे अच्छा, जैसे 4 नंबर है वो राहु हो गया, 9 नंबर है वो मार्स हो गया, 2 नंबर है वो मून हो गया। तो ये प्लैनेट सारे नंबर तो 1 2 3 4 9 तो हमारे प्लैनेट्स ही हैं। तभी तो मैंने कहा ना जाएगा सब इंडिया से ही जुड़ के, बट उसको बस फॉलो हमें दूसरी चीज़ को करना है। तो ऐसा होता है कि इस प्लैनेट वाले की इस प्लैनेट वाले से नहीं बनेगी? हाँ बिल्कुल होता है, ये अच्छा, तो बिल्कुल तो होता है। अगर के उस केस में अगर आपको दिख रहा है कि कोई कपल की नहीं बन रही है आपस में, तो नंबर बदलने से प्लैनेट बदल जाता नहीं है? नहीं नहीं, जैसे 492 तो एक ये हमने एक चीज़ बता दी। अब उस 492 में कितने 4 हैं और कितने 9 और कितने 2 हैं, और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो बड़ी होगी ना, उसमें सोल नंबर भी आएगा, सोल अर्थ नंबर भी आएगा, लाइफ नंबर भी आएगा, लाइफ पाथ नंबर भी आएगा, डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, बहुत नंबर आएगा। अब वो नंबर कितने किस में, अगर किसी मान लीजिए किसी ग्रुप में 3 बार 4 आ गया और लड़की में एक भी 4 नहीं है, लड़की की डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है, तो मुझे अब उसका कहना है शादी भी उसने ही करनी है। तो फिर हम उसको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे उसकी लाइफ में नंबर 4 ऐड हो पाए। बर्थ चार्ट में तो हम नहीं कर सकते हैं, हम उसकी लाइफ में कुछ, लाइफ से मतलब है लाइफ किससे डिनोट होती है? नाम से। भाई कोई आपको किस नेम से नाम से जानता है ना, तो नाम में ही चेंजेस कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट नेम में ही, या तो करेक्शन या फिर अगर ज़्यादा है तो कम कर दें। वो बहुत लंबा और कोई तरीका भी है नाम के अलावा? नाम के अलावा मतलब फिर वो थोड़े टाइम के लिए जैसे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने उसको कह दिया कि उसको राहु की रेमेडी मुझे देनी है, तो उसको मैंने कह दिया आप कुछ ग्रे कलर का, कुछ ऐसा ग्रे और ब्लू का मिक्स जो कलर आता है वैसा कुछ यूज़ करो, या उसकी रेमेडीज़ बता दिए मैंने कि स्वीपर को कुछ दो, ये वो मतलब कुछ ऐसे रेमेडीज वो फॉर द टाइम बीइंग होंगे। जैसे पर्टिकुलरली ये तब होता है जो कभी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और पर्टिकुलर डे उसका राहु नहीं सही है। हम ये कौन सा कलर पहनना है उस पर कैसे डिपेंड करता है? जैसे आपने बताया था अभी ऑफ कैमरा कि अगर तुम ब्लैक पहनते हो, बहुत से लोग हैं जिनको ब्लैक बहुत पसंद है, तो तुम्हारा शनि भारी हो जाता है, तो वो भारी क्या, मान लीजिए अभी आपने ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि आपका सैटर्न कैसा है। अगर तो वो फेवरेबल है तो वो सही ठीक है, पर अति हर चीज़ की बुरी होती है। फेवरेबल भी है तो भी आप कोशिश करिए ब्लैक कलर का कपड़ा या चीज़ें कम यूज़ करिए, फेवरेबल है तो भी,
क्योंकि वही बात है ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब खाना आपको बहुत अच्छा लगा, आपने ज़्यादा खा लिया तो नुकसान करेगा। और किस वे में करता है नुकसान? फिजिकली, मेंटली, और अगर आप व्हीकल से कहीं जा रहे हो और आप मतलब ब्लैक ही वेयर किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब करता है नुकसान, बहुत वेज में करता है। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी काम के लिए गए, वो काम नहीं हुआ। हम तो ब्लैक बहुत पहनते हैं, मैं तो ब्लैक बहुत पहनता हाँ सच्ची। बॉयज़ की चॉइस ही हूँ। गर्ल्स भी पहनती हैं, गर्ल्स भी बहुत ब्लैक पहनती हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ना कि उनको लगता है उनका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा उसमें सही लग रहा है, तो गर्ल्स का तो ये रीज़न हो जाता है। ब्लैक कलर को आप बहुत ज़्यादा जितना कम यूज़ करें बेहतर है। मैं एक बहुत सारे लोग होते हैं जो 8 नंबर फॉलो करते हैं कार नंबर में, तो वो भी एक यही है कि आप 8 फॉलो कर रहे हैं, 8 को महत्ता दे रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न भी जानिए। अगर तो आपने न्यूमरोलॉजी लिया है प्रॉपर, आपको किसी पंडित ने बताया है, किसी ने बताया है, तो आप जाइए उस तरफ। अदरवाइज़ आप 8 पे सीधे आप केवल मतलब जस्ट फॉर मतलब जैसे कई बार फैशन हो जाता है कुछ भी, तो आप मत करिए ऐसा। कार की नंबर प्लेट भी इफेक्ट करती है? बिल्कुल इफेक्ट करती है। कार के मोस्टली नंबर या किसी की प्रॉपर्टी का नंबर कोई ऐसा हो जो वो चेंज, मतलब कार के तो मोस्टली गवर्नमेंट से ही आते हैं ऑथराइज नंबर। कई बार चूज करते हैं लोग, कई बार चूज करते हैं कि किसी को मेरे नंबर पसंद है, लेकिन अगर किसी के बाय चांस आ गया या प्रॉपर्टी का कोई ऐसा नंबर आ गया जिसे वो चेंज नहीं कर सकता, उस केस में क्या करना चाहिए? कुछ रेमेडीज होते हैं। अच्छा। हाँ, रेमेडीज़ हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाउस नंबर, जैसे शेडो वर्क भी हम दे देते हैं कई बार रेमेडीज़ में, कि हाउस नंबर है और वो उसको सूट नहीं कर रहा है। हाउस नंबर कोई अब ख़राब नहीं हो, अब इतने सारे सबको एक नंबर नहीं ना मिल जाएगा, तो उसके लिए रेमेडीज़ होते हैं कुछ। डोर का साइड चेंज करना, या एक साइड डोर वहाँ पे दे देना किसी तरफ, या बहुत सारे मतलब जो नंबर प्लेट नेम प्लेट आप बनवा रहे हैं उसमें कुछ शेडो वर्क कर देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपने गाड़ी का नंबर बोला उसमें कोई भी डिजिट 8 नहीं होना चाहिए, फिर 8 से शुरू नहीं होना चाहिए? 8 से शुरू ना हो तो बेहतर है, और 8 ना हो तो बेहतर है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको नंबर प्लेट में अवॉइड करना चाहिए। हर क्या क्या नंबर? जैसे 8 अवॉइड करना चाहिए, 5 अवॉइड करना चाहिए, 3 अवॉइड करना चाहिए। मैं वही सोचा था क्योंकि मेरी गाड़ी में ना 3 और 8 दोनों आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, मतलब डरो नहीं, बट मैं बता कर कि गलत है, गलत है तेरी में। अभी ठुक गई थी ना रिसेंटली। हाँ यार, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए 3 और 8 से बचिए। 5 भी है, 5 नहीं होना चाहिए, 3, 8 तो बचना। मैम आपने 4, 5, 9 में से 5 नंबर तो आपने नहीं होने चाहिए बता दिए। मैम देखो हर कोई 001 अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, आप मत जाओ ना, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पूरी मेरे पास जो मतलब अब यूपी की मेरे पास लिस्ट है अभी तो वो मतलब पूरा देते हैं कि आपको जो चूज़ करना हो। इतने नंबर हैं। अभी एक मतलब जज हैं, एक उन्होंने मेरे से नंबर लिया था, तो उनको मैंने नंबर जो दिया है वो उनको मतलब नहीं मिल रहा था। सोचिए उस लेवल पे जाके उनको नहीं मिल रहा था, फिर उन्होंने कोशिश किया, मिल गया उनको नंबर। मतलब अब ठीक है, उनके लिए बेटर है, उनके लिए वो नंबर। तो वो चीज़ देख के देनी पड़ती है। और अगर उनके लिए 3 आना भी होता तो मैं अवॉइड करती, क्योंकि पूरे मतलब जो अवॉइडेबल नंबर हैं, जो हमारे थ्योरी में हैं, जो हमें मेंशन किया गया है जब हम लोग ये चीज़ कर रहे थे न्यूमरोलॉजी, कि 5, 8, 3 तो अवॉइड ही करना चाहिए। सो ये नंबर तो अवॉइड ही करने चाहिए। 7 बहुत लाइट, थोड़ा बहुत नुकसान होता है 7 से कुछ। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाए? हाँ, हो नहीं जाएगा, होता ही रहेगा, या तो होता रहेगा, मतलब आग लग गई तो खर्च बहुत होगा, कुछ करती रहेगी, गाड़ी में हार्म होगा। अब गाड़ी में आप बैठो तो आपको भी होगा, ये रहता है। नहीं मतलब अगर पर्टिकुलरली कई बार सीरीज़ चेंज है कुछ अगर है, जैसे एक नंबर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत गलत नंबर होता है, किसी की गाड़ी का ना हो, 5813 जैसे नंबर है, वो भी नंबर नहीं अच्छा है। तो वो मैम 6513 कैसा है? देख 3 तो आ गए तेरे में, 5 भी आ गया, 5 और 3 आ गया है। 6 अच्छा नंबर है, शुरुआत 6 से। 4 और 9 है तो मतलब तुम मोटी पार्टी हो। नहीं, 4 और 9 ले लिए, पर अगर मंगल बहुत प्रबल है तब ले लिया, कोई बात नहीं। पर अगर वही आती, फिर आगे ना वही चीज़ की आती, हर चीज़ की बुरी होती है। अगर मंगल प्रबल है और 9 ले लिया है तो फिर वो कहीं ना कहीं लगेगी जरूर गाड़ी। क्यों? मतलब कि आपका मंगल अच्छा था, जैसे हम लोग चार्ट में भी देखते हैं, अगर किसी का जो 9 नंबर है, जो मंगल है, मार्स है, वो अगर बहुत रिपीटेड हो गया है, ये भी एक न्यूमरोलॉजी में चीज़ होती है कि किसके बर्थ चार्ट में कितनी चीज़ें रिपीट हो, कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए मैं नंबर 1 हूँ, तो मेरे में 1 कितने आ गए, पर
अगर 1 के कॉलम में 4 या 5 1 आ गए तो वो मुझे हार्म करेगी चीज़ें, यानी सन मुझे अफेक्ट करेगा। अब आपने अपनी गाड़ी में 4 9 ले लिए, 4 मंगल और उसका टोटल भी मंगल, तो वो आपको कितना फ़ायदा करे नुकसान करे एक बार चेक कर लो। जब इतना महंगा नंबर ले तो चेक करने में क्या जा रहा है भाई। तो वो चीज़ है कि एक बार नंबर चेक करके ले लो। ये पर एक ट्रेंड में है ना कि मतलब 4 9 4 8 बहुत सारे लोग नंबर ले लेते हैं। मैम लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और वास्तु 3 साइंसेस मेजर आजकल, हाँ। और भी बहुत सारी होंगी, हमें पता नहीं है, बट अब वो ये कि इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल किसको माने, आम आदमी किस पे ज़्यादा फोकस करे, या क्योंकि नंबर्स तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं नंबर। जैसे कुछ नंबर तो फिक्स्ड हैं, कुछ नंबर क्या जैसे मान लो, हाँ प्लीज़ जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं और दिन फिक्स करे हुए हैं, तो क्या हमें भी टाइम वाइम देखकर डालना चाहिए या नंबर देखकर डालना चाहिए, ड्यूरेशन सेट करनी चाहिए, ऐसे इतना डीप जाना चाहिए इन चीज़ों में, या कई बार लोग जाते हैं जो कई बार जैसे लोग मंथली पैकेज भी जो हम लोग का लेते हैं कि वो पर डे निकलने से पहले पूछ लेते हैं, जो टैरो के पैकेज लेते हैं वो भी पूछ लेते हैं आज हमारा कार्ड कैसा निकला है। तो वो भी कई बार जो जितना देखिए आप पे मतलब क्लाइंट पे या पब्लिक पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जा रहा है उस चीज़ में। मैं सबसे इफ़ेक्टिव अगर आप बात कर रहे हैं, मैं 2 ही टर्म को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसलिए कहूँगी क्योंकि उनमें लॉजिक है। और जो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के साथ उसका ड्रॉबैक क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, मतलब उसमें बहुत डीप आपको वो करना पड़ेगा, उसका रिसर्च करना पड़ेगा, तब आप जाके एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे। और वास्तु के हिसाब से वास्तु भी कुछ इम्पैक्ट करता है लाइफ? बिल्कुल करता है, बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि घर में तो आप रहते हो तो वो तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से आप एक्सप्लेन करो क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। वास्तु बहुत ज़्यादा मतलब अभी रिसेंट अगर मैं आपको कोई अपना एक एग्जांपल बताऊं, इवन वो थोड़ा हॉरर आप कह सकते हो उसको, पैरानॉर्मल कह सकते हो। हॉरर तो बताओ किस्सा। हमें और हमारी ऑडियंस दोनों को बहुत पसंद है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत चाहते हैं हॉरर कंटेंट के। ये रोज कहते हैं कि हॉरर ही आना चाहिए। हॉरर एज इन की मैंने खुद ने फील किया। मुझे पहले मेरे जो आचार्य होते हैं जो मतलब पूजा वगैरह करते हैं, तो मैंने उनको एक बार ऐसे अपना चीज़ भी बता दी। मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। स्टिल मैंने कहा अब केस आ गया है, मतलब केस मतलब क्लाइंट है तो मना नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट ने मेरे से न्यूमरोलॉजी लिया था, तो न्यूमरोलॉजी भी उन्होंने मेरे से कब लिया, न्यूमरोलॉजी मतलब एक बहुत अच्छी खासी स्टोरी है। सुनाओ ना मैम, स्टोरी सुनाओ। ये हुआ था हाँ स्टार्टिंग से। उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए मतलब कांटेक्ट किया और फर्स्ट डे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स ही के थ्रू होता है। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया सिवाय नाम और डेट ऑफ बर्थ के। मैंने कहा ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और एट द टाइम ऑफ मीटिंग अब सब कुछ हो गया। और वो मतलब मैंने उनको सारे डिटेल दे दी, उनके ये करो, नेम चेंजेस बता दिए, सब कुछ। उन्होंने नेम चेंज स्टार्ट भी कर दिया और उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ भी। इवन विद इन 10 डेज़ उन्हें ये लगा, क्योंकि वो जो थे वो कैंसर पेशेंट थे। हाँ, वो सब जगह मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, कि मुझे ऐसा लगा बिल्कुल कि ना जैसे उन्होंने मुझे टेस्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में भी दिखा लिया था, पूजा भी करवा लिया था घर में, भागवत पाठ सब कुछ करवा लिया था। और तब वो मेरे पास आए थे जब वो मतलब मेडिकली भी उन्हें नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट जहाँ से कराया वो उनका वापस आ गया कैंसर। तो वो मेरे पास आए। तो अब ऑन कैमरा नाम लेना शायद नहीं सही है, तो वो पर वो अगर मुझे देख रहे होंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो फिर मैंने उनको सारा चीज़ें बता दिया। फिर देन ही सेड कि मैम हमें लगता है ना कि हमारे घर में को भी आप एक बार देख ले। उन्हें पता था कि वो वास्तु में है, तो जनरली लोग क्या सोचते हैं ना कि हमने न्यूमरोलॉजी को किया है तो उसी में हम सब कुछ इंक्लूड कर लें। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि घर में वो जनरली डिस्कस कर रहे थे मुझसे अपना घर, तो घर में ऐसे था तो हमने एक घर अभी मतलब उनका घर ऐसे था, एक घर ये, फिर बीच में किसी और का घर और फिर उनका एक और घर, 3 घर ऐसे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने अपना जो लेफ़्ट साइड वाला घर था ना, वो पहले हम सब उसमें रहते थे, पर उसमें हर कोई ना कोई बीमार पड़ जा रहा था, तो हमने सेकंड घर में शिफ्ट कर लिया है। तो ऐसे ओके ठीक है। और फिर तो बोले कि नहीं, पर उसमें हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ मतलब हम चाह रहे हैं कि हम उसी में शिफ्ट हो जाएं, ये वो कुछ भी करके। पर उन्होंने जो एक चीज़ बताई, एक हेरिडिटरी की, वहाँ पे जितने मेल जो लोग थे, जितने भी मेल पर्सन्स थे, जितनों के नाम उन्होंने मुझे बताए कि वो बीमार पड़े और वो पर्टिकुलर
उनको कैंसर ही हुआ या कोई ऐसा मतलब घाव ही हुआ या कुछ, वो चल नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ कि वो उनकी डेथ हो गई। और ये उन्होंने कब की बात मुझे बताई थी, बहुत टाइम पहले की, 60-70 ईयर्स पहले की बातें वो बताई थी, उनके दादा परदादा की बातें। तो मैं बैठी थी, मुझे अब क्योंकि मैंने कहा ना आप टैरो भी मैं करती हूँ तो थोड़ा आपका इंट्यूशन इतना हो जाता है, चीज़ें आ जाती हैं कहाँ से, मुझे ये एहसास हुआ। और मैंने उनसे बस ऐसे ही, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ऐसे ही मैंने उनसे पूछा था कि बहुत कभी पहले क्या आपके यहाँ कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ हुई थी या कुछ आप लोगों ने किसी के लिए गलत किया हो, कुछ भी ऐसा। उन्होंने उस टाइम उसको डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनको वास्तु जो मुझे बताना था उनको चीज़ें बताई। तो उनके वास्तु में सबसे पहली गलत चीज़ तो ये थी कि उनका नॉर्थ ईस्ट में किचन था, तो वो तो सबसे बड़ी मतलब गलत ही चीज़ है। तो वो गलत किया था, वो भी उन्होंने कहा अच्छा हम शिफ्ट कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। फिर जब वो उसके बाद मतलब मैंने उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया था, ट्रीटमेंट लाइक कि चीज़ें बताना, वास्तु का चार्ट बनाने में बैठी हूँ। संडे को मेरी मीटिंग थी, संडे शाम मैंने वास्तु का चार्ट बनाना शुरू किया है। और मुझे मतलब मेरे हस्बैंड का मतलब कॉल आया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाँ, इतना मतलब डीप वहाँ का नेगेटिव इफ़ेक्ट था। फिर मैंने कहा अब इसको नहीं ऐसे, मतलब मैंने उस समय मेरा ध्यान भी नहीं किया, जबकि ऑन द चेयर मुझे एहसास हुआ था कुछ नेगेटिव चीज़ का उस जगह पे, जब मैं उनसे बात की थी दोपहर में। पर जब शाम को चार्ट बना रहे थे मैंने कहा चार्ट वहीं पे बना रहे थे बैठ के अपनी जगह नहीं, जहाँ मतलब अपने घर पे ही, मेरे ऑफिस मेरे घर पे ही है। तो इतना इम्पैक्ट आता है? तो मैंने हाँ आता है, बैड एनर्जीज का इफेक्ट अगर आप किसी चीज़ को सुधारने जाएंगे तो वो आपको रोकेगी, ठीक है। तो वो मैं पहले उनका चार्ट और तो मैंने छोड़ा, पहले मैं मेरे मतलब हॉस्पिटल में मैं तो फिर मैं जब मंडे आई वापस आई एंड इवन उन्हें एडमिट ही करना पड़ा मुझे। फिर मैं आई घर आई, फिर मैं मतलब मंडे को तो नहीं टाइम मिला, रेस्ट नहीं मिला बिल्कुल। फिर मैंने जब ट्यूसडे को मेडिटेशन किया, ध्यान किया सब, मतलब तब मैंने मेरे आचार्य से कहा कि हमें ऐसी नेगेटिव फीलिंग आ रही है पर्टिकुलर घर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं, बताते हैं। फिर कुछ मतलब एक होता है ना डिस्कशन पॉइंट की, जो आपका कोई सीनियर है घर में बड़ा है। इवन मेरे हस्बैंड ने भी कहा अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो मत करो। फिर भी मुझे लगा कि चलो किसी की हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनको फिर बुलाया जब नेक्स्ट मीटिंग में, तब मैंने बस उनसे एक चीज़ पूछी थी। मैंने कहा कि किसी लेडी का आपने वहाँ पे कुछ आपके बहुत पुराने टाइम में कुछ हार्म हुआ है, कुछ भी हुआ हो, आप मुझे फ्रैंकली बता दो क्योंकि मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है इससे। तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो उनके साथ जो आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया मुझे कि करीब मतलब 40-50 ईयर्स अगो, मतलब तब की बात है, उनके वहाँ पे कोई लेडी का मतलब मर्डर्ड एंड रेप्ड एंड एवरीथिंग वाज लूटेड। हाँ, तो वो सब चीज़ें हो रखी थी उस घर में। और उस घर में और सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ वास्तु में होती है वो बेसमेंट। किसी भी रेजिडेंशियल हाउस में बेसमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अब अपार्टमेंट की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मल्टी स्टोरी है और इंडिपेंडेंट हाउस हाँ, इंडिपेंडेंट हाउस में बेसमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। दो लोगों के है इसलिए देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अच्छा तो दिशा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। तो वो मतलब फिर वो आए अपने पॉइंट पर, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा है। फिर मैंने मेरे मंदिर में बैठ के पूजा की। मैंने मतलब वही जो भी वो शक्ति थी, मैं जो भी चीज़ कहो मैंने, क्योंकि फिर मुझे उससे सिंपैथी होने लगी थी लिटरली कि वो उसको उस टाइम ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी मुझे वो चीज़ें एहसास हो रही थी। ये इसको ऐसे बताना शायद मुश्किल है, पर जब वो कोई उन चीज़ों से गुजरता है तो वो उसको एहसास होता है। तो जब मुझे ये लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, अगर कोई अपना रिवेंज या कुछ भी ऐसा ले रहा है किसी को परेशान करके, तो मुझे नहीं इंटरफेयर करना चाहिए उसमें। तो मैंने फिर वहाँ से क्विट किया। और जैसे ही मैंने उनका वो छोड़ा है केस, बिलीव नहीं करोगे मैं डिस्चार्ज करके ले आई हूँ मेरे हस्बैंड को। ओह अच्छा। और ये हॉस्पिटल में ये चीज़ें हैं तो आप इसको रीचेक भी कर सकते हो, मतलब कि ये कोई 1 मार्च की बात है, मैंने एडमिट किया था 5 मार्च को मैं ले आई हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं, तो मतलब ऑन पेपर हैं, तो ये ऐसा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है, वो उस घर में वो नेगेटिविटी भी थी,
प्लस वास्तु भी बहुत डिफेक्टिव था वहाँ का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में किचन मोस्टली जितने मेल पर्सन थे, एक तो मेल पर्सन वो हार्म हो रहे थे सबसे ज़्यादा, किसी फीमेल को कुछ नहीं हो रहा था, ओल्ड एज फीमेल को भी कुछ नहीं हो रहा था। उनकी जो मदर इन लॉ थी वो 95 थी और वो मतलब थोड़ा उनका माइंड काम नहीं कर रहा था, स्टिल वो लाइव थी और सब कुछ सही था। मेल के बस ऊपर मेल्स के ऊपर हो रहा था, मेल पे। और दूसरी चीज़ की जो किचन था वो भी गलत था, तो कैंसर तो होना ही था, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की किचन की टेंडेंसी होती है। तो वो मतलब ये एक और बेसमेंट, और उन्होंने मुझे खुद आके बताया, ये आप इस पर बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करो, आज के टाइम में तो कोई नहीं करेगा बिलीव। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा बेसमेंट खाली कर देना, और मेरे हस्बैंड जिस दिन एडमिट हुए थे उस दिन मैंने उनको बेसमेंट खाली करने की सलाह दी थी कि बेसमेंट खाली करो पहले वहाँ से। उनका दवाइयों का काम था, तो उन्होंने सारा दवाइयों का स्टॉक अपने बेसमेंट में रख रखा था। तो मैंने उनसे कहा था बेसमेंट खाली कर दो अपने, पहले तो बेसमेंट नहीं होना चाहिए, बेसमेंट खाली करो और वहाँ पे पूजा पाठ करो, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। मतलब बिल्कुल इन द वे, मतलब एकदम नॉर्मली मैं कहती चली गई कि ये कर दो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब उन्होंने बेसमेंट खाली कर दिया, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया कि बेसमेंट खाली कर दिया, कि उन्होंने जाते ही बेसमेंट खाली कर दिया, क्या मेरे कहने का इंतजार कर रहे थे। और शाम में ये हो गया कि मुझे एडमिट करना पड़ा उनको। मैंने उनसे और 2-4 चीज़ें बोल दी थी, वहाँ पे धूप बत्ती कर देना, पूजा कर देना, सब कुछ कर देना। मतलब मैंने तो वो किसी को रोका ना, मैंने किसी चीज़ को, किसी को घर से हटाया तो मुझे नहीं परेशान करेगा। तो वो फिर उन्होंने जब कर लिया तब मुझे आके बता रहे हैं कि हमने तो बेसमेंट भी खाली किया था। तो वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हैं। और जब उन्होंने वो वापस उन्होंने अपना बोला कि मैंने ये सामान वहाँ पे सारे हटा दिए थे और सारे हटा के दूसरी वॉल की तरफ रख दिए थे, जो वॉल आपने बताई थी वो सब हमें तो गिरे पड़े मिले। हमने कहा ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ ये, मेरे से नहीं हो रहा अब ये। वैसे काफी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट थी कि आपके फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा मैं स्पिरिट को मालूम पड़ गया कहीं ना कहीं रेमेडी चल रही है, मुझे परेशान करेंगे। क्योंकि उन्होंने जाते ही वहाँ से रेमेडी करी ना, मेरे यहाँ से जाते ही उन्होंने पूरा बेसमेंट खाली कर दिया। और मैंने उनको ये बोला था कि आप अपने घर में अपनी वाइफ को भी मत बताना कि मैंने कोई रेमेडी बताई है, आप इसको सफाई की, क्योंकि वाइफ में लोगों में या घर में जनरली क्या होता है, अगर आपने बताया कि एक रेमेडी बताया तो उनके दिमाग में कुछ हो नहीं हो पहले ही आ जाएगा भूत कि कुछ है, हो भले ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा था कहते ना सफाई चल रही है, सफाई करानी है, कुछ ये भी मतलब कुछ ऐसा बता के कि किसी को एहसास मत होने देना कि मैंने किस चीज़ की रेमेडी बताई है, और वो रेमेडी मुझे ही हार्म कर गई सबसे ज़्यादा। बताओ। तो वो ये चीज़ें हैं। और इवन मैंने फिर जब मेरे आचार्य जी को ये चीज़ बोली कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने भी यही बोला कि जब आपको इतनी नेगेटिव वो आई थी वाइब्रेशन, तो नहीं जाना चाहिए था उस तरफ। ये हो जाता ना कई बार व्यवहार हो जाता कि न्यूमरोलॉजी भी ली है बंदे ने और थोड़ा परेशान, एक तो उसके कैंसर है, मैं थोड़ा सिंपैथी में चल जाती हूँ, तो फिर वो उसके ज़रिए से सब हो गया। और फिर जब उन्होंने बेसमेंट वापस वैसे ही कर दिया, मैंने केस छोड़ दिया, मैं मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल से घर ले आई, तो उसके बाद से कट ऑफ है पूरा। बिल्कुल, मैंने नहीं दोबारा उनसे बात भी नहीं की। मैम और बताओ थोड़े केसेस आपके पास, कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या उनको हेल्प मिली हो आपके साथ जुड़ने के बाद? न्यूमेरोलॉजी की अगर बात करें, कैसे लाइफ चेंज होती देखी आपने अपने आंखों के सामने किसी की, अगर कुछ बता सकते हो आप? ऐसे तो न्यूमरोलॉजी पूरी प्रॉपर कहें या मैंने एक एस्ट्रोलॉजी जिसे आप कहें, मैंने वो भी एक लोगों को दिया हुआ है, एक लोगों से मतलब एक क्लाइंट जो मुझे याद आते हैं कि वो मेरे पास अपने बेटे का कुंडली लेकर आए थे, क्योंकि वो उन्हीं में बिलीव करते थे। तो बर्थ नंबर तो मेरे पास था ही DOB, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसी लड़की से शादी करनी है। तो मैंने कहा, जब उसका लड़की का DOB देखा तो मैंने कहा कि नहीं आप इससे, मतलब मैंने कहा कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। बोले क्यों, हमें तो इसी से करनी पड़ेगी, मतलब करनी है हमें, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डाउरी एंड ऑल। सो मैंने कहा नहीं करो तो अच्छा है अंकल जी, मैंने ऐसे ही कहा। फिर वो एजेड थे तो उन्होंने कहा नहीं करनी है हमको, वो चले गए वहाँ से। हमने कहा ठीक है करो फिर। तो वो बाद में पता चला जब नहीं, वो शादी तो होनी नहीं थी क्योंकि डेस्टिन था कि नहीं होनी है। वो लड़की 2 महीना बाद ही, मैंने उसको ये बताया था कि इसको बहुत जल्दी कुछ बड़ा बीमारी होने वाली है, कुछ ऐसा, और न्यूमरोलॉजी से ही बताया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें तो ये कर दी, और वो गए और उन्होंने इवन सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। और 2 महीना के अंदर ही जब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था, उसके बाद ही उनका फ़ोन फिर से मेरे पास आया कि अरे नहीं वो लड़की को तो बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोज हो गई है और अब तो हम उससे नहीं कर पाएंगे शादी। तो मैंने उनको सेम बात अपनी सुनवाई कि देखो आपने ही मना किया था, मैंने तो कहा कि मत करो और आपने कहा नहीं हमें यही करनी है। फिर वो अभी जब नेक्स्ट अपने बेटे की कुंडली वगैरह उन्होंने मैच करवाया था मेरे से, तो अभी बेटा भी उनका मतलब जॉब लग गया है उसका,
बेटी हो गई है, मतलब सब कुछ अच्छा उनके में हो रहा है। जो रेमेडी मैंने बताई थी उसको तो सब अच्छा चल रहा है पुखराज की, क्योंकि हम लोग जेम्स में भी बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो वो भी मतलब जेम्स एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। जेम्स कैसे अफेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। अब और ये भी डेट ऑफ बर्थ पे होता है कि किस डेट ऑफ बर्थ वाले को कौन सा हाँ, जेम और सूट क्या, करेगा? और अच्छा, क्या। अब ये जनरली इंडियन साइंस है जेम्स की या ये भी हाँ वेस्ट? हाँ, नहीं इंडियन, प्योरली इंडियन है, प्योरली इंडियन है। जेम्स तो प्योरली इंडियन है। क्रिस्टल जो है वो टैरो से जुड़ा है। क्रिस्टल और जेम्स में इतना डिफरेंस है बस कि जेम्स में बहुत कॉस्टली होते हैं और क्रिस्टल्स जो है तो उनका वो सब्स्टिट्यूट और है। मैम कंसल्टेशन कितने की रहती है आपकी, अगर जैसे कोई लेना कोई चाहे? लेना चाहे हमारे लोग ऑडियंस वो में सारा कुछ मतलब ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप सारा कुछ मेंशन है। हाँ, और मतलब आपको मैसेज आपने किया व्हाट्सएप नंबर पे, वेबसाइट पे भी मेरी मेंशन है। तो और ये जो मैंने कंपैटिबिलिटी का बताया है ये भी मेरे मतलब वेबसाइट पे भी मैंने मेंशन कर रखा है कि मत कुछ करना है तो वेबसाइट पे तो एक बार चल जाओ, वहाँ देख लो कि तुम इतना, क्योंकि वेबसाइट जो अच्छा, ये आपने वहाँ पे ऑटोमेट कर रखा है कि हाँ, कोई कि- खुद से भी चेक कर सकता है? नहीं, चेक नहीं कर सकता है। मैंने चार्ट दे दिया है, कंपैटिबिलिटी का चार्ट दे दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चार्ट दे दिया है, पूरा कंपैटिबिलिटी मैंने डिस्क्राइब भी की है, तो उस पे भी आप समझ सकते हैं। और जो जिस चीज़ से कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा परखी जाती है वो है बर्थडे डेट, केवल डेट ऑफ बर्थ नहीं पूरा, केवल बर्थडे डेट, जैसे 18, 19, 21। तो इनसे जो 2 नंबर से जुड़ के जो नंबर आता है दैट इज़ कॉल्ड मूलांक, सभी लोग जानते हैं। तो मूलांक से ही हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, एक जनरल कंपैटिबिलिटी, मैरिज के लिए नहीं बता रहे हैं ये जनरल कंपैटिबिलिटी है कि जैसे आप कहीं भी गए और आपने देखा कि अरे ये तो 5 नंबर है, ये तो मेरा नुकसान करेगा ही करेगा, तो वो चीज़ आपको अगर पता है कंपैटिबिलिटी चार्ट से तो आपको जल्दी होगा, चीज़ें समझ में आएंगी और आप जल्दी उस तरफ नहीं जाओगे। अभी हम कुछ क्विक न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं क्या डेट ऑफ बर्थ के अराउंड, या हमारे करियर को लेके, या कुछ अभी आप बता सकते हो? आप ये मुझे बता दो कि जैसे आपका मूलांक कुछ भी है तो अब आप लोग पार्टनरशिप पे हो या आप लोग सूट कर रहे हैं ये बता दो आप, चलो हाँ ये बता फिर दो। हमारी ऑडियंस बताएगी कि वो सही है कि नहीं। तो मेरा तो 4 है, इसका 6 है और इसका 3 है। हाँ इनका 3 है और इनका 6 है। रुक जाए, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, मूलांक कैलकुलेट। नहीं आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ ना, केवल 3 सिंगल 3 है। हाँ 15 मतलब 6। हाँ 3, 4 and 6। अच्छा, तो कुछ हिंदू तो बहुत सारी कहावतें सुनते रहते होगे आप लोग, हैं हिंदू कहावतें तो बहुत सारी सुनते रहते हो, हाँ सुनते हैं। तो 36 का आंकड़ा भी सुना होगा। तो मतलब कई बार ये होता होगा, कुछ क्लैश होता है इन लोगों में। तो मतलब इन जनरल कभी आपने नोटिस ना किया हो या कुछ हो जाता हो, चीज़ें पता नहीं चल पाती हो? अगर आप क्लैश कह रहे हो तो वो तो नहीं होता, वैसे तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, टचवुड, टचवुड। हल्का फुल्का वैसे क्लैश। मस्ती मजाक ऐसे क्लैश। क्लैश तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी और हम मैम 20 साल पुराने दोस्त। हम मतलब 3rd 4th क्लास से दोस्त हैं। हाँ, तो नहीं तीनों। हाँ नहीं, तो वही जैसे आप 3 नंबर हो, अब 3 नंबर डिनोट करता है गुरु को, मतलब जो जुपिटर, ठीक है, और 6 नंबर डिनोट करता है वीनस, शुक्र को। तो जो भगवान के जो गुरु थे, गुरु मतलब देवर्षि गुरु, तो बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी की कभी नहीं पटती थी। ये सभी लोग जानते हैं। तो ये जनरल टेंडेंसी है जो 36 का आंकड़ा वाली मैंने बात की, क्योंकि 36 का आंकड़ा कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है कि 3 ऐसे बनता है और हिंदी में 6 ऐसे बनता है। तो ये दोनों ऑपोजिट रहते हैं मोस्टली। किसी भी एक कंडीशन पे अगर इनको सहमत होना है तो जल्दी नहीं सहमत होंगे। आप तो दोस्त हो, ठीक है, एक बाप बेटा डुओ आए थे मेरे पास जो 36 थे, तो अब क्या करें? तो अब क्या करें? और वो उनमें था आंकड़ा। हाँ तो था, तो अभी वो हुआ क्या, वो फादर मेरे से क्या बोले, मेरा बेटा मेरे लिए बड़ा लकी है, और उनकी सारी चीज़ें जो उनके साथ वो हो रही थी वो कुछ ना कुछ करके 6 को या कुछ ऐसी हो रही थी, तो उनके हिसाब से उनका बेटा के डेट ऑफ बर्थ उनके लिए बहुत लकी है, 6 सितंबर। और 3 अप्रैल उनके खुद की डेट ऑफ बर्थ थी, जो उनको 3 सितंबर भी उनकी भी थी, तो जो उनके हिसाब से बड़ी अच्छी थी दोनों चीज़ें, पर उनको सूट नहीं कर रही थी। तो अब वो क्या बेटा चेंज कर देंगे? तो रेमेडीज हैं उसके भी, तो ना बेटा चेंज हो सकता ना दोस्त चेंज। बिल्कुल नहीं मैम, ये करना भी 36 का आंकड़ा 4 नंबर वाले ने तो नहीं बचा रखा है, ऐसा तो बहुत पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए राहु है ना, तो वो खाली नहीं बैठता है। राहु कहते हैं खुराफाती, हम लोग नाम देते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहता है, मतलब खाली नहीं बैठ सकता है बंदा, तो कुछ ना कुछ करते रहेगा, उधेड़ बुन। तो अगर मतलब उधेड़-बुन ये तो आपने अच्छा टर्म बताया हमें। हाँ। तो वो चलते रहता है और वो क्रिएटिव होता है, सबसे मेन चीज़ 4 नंबर वाला क्रिएटिव बहुत होता है। तो वो मतलब अगर बोरिंग जा रही है लाइफ तो उसके साथ नहीं जा सकती है। हाँ। ये चीज़ है। हाँ, इसको चाहिए कुछ ना कुछ चीजें। वो करते कुछ रहेगा, ना कुछ दे देता है अपनी तरफ। इसको चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ थ्रिलिंग। तो वो वही चीज़ है कि वो आप लोगों को मैच करे हुए, यही बहुत बड़ी काबिलियत है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी, इतनी पक्की है कि नेगेटिव चीज कुछ अपना रोल प्ले नहीं कर पाई कुछ खास यहाँ पे। हाँ। अच्छा। और करे भी ना तो अच्छा है। ना करे ये अच्छा है। पुलिया तो है ही बीच में, तो कोई ये दिक्कत नहीं। यही हम कह रहे थे, ये ब्रिज है तो ये मेंटेन करे हुए हैं जो डिस्टेंस है। अच्छा मैम, बहुत सारी ऐसे केसेस आते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा के टाइम के भी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो उस केस में न्यूमेरोलॉजी वर्क करती है? बिल्कुल करती है, बट उसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज आपको चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। बट जैसे कुछ हो रहा है पर्टिकुलर किसी की लाइफ में, कुछ उनको मतलब कहीं पे कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, तो आप बच सकते हैं उनकी कैलकुलेशन से। वो फिर आज के टाइम की कैलकुलेशन पे बेस होगा। वो कैलकुलेशन इस तरीके होता है, एक हम लोग होरारी बेस करते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे होता है कि आप आएंगे हमारे यहाँ, हम तब का टाइम नोट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम तब का टाइम नोट करेंगे, फिर हम उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो वो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़, मतलब लॉन्ग टर्म भी है और लॉन्ग टाइम टेकिंग भी है। तो वो उसमें टाइम लगता है, बट हाँ आपको जो आपने चीज़ पूछनी है वो पता चल जाती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्पेशली मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहती हूँ कि एक हमारे में मूक ज्ञान प्रश्न होता है। तो ये क्या होता है, ये जैसे आपने कोई चीज़ आपकी खो गई और आपको पूछना है मेरे से कि वो कहाँ है, तो आप मुझे कुछ भी मत बताओ, अपना नाम भी मत बताओ, ऑन कॉल भी हो जाता है आपने, मतलब और आप सामने बैठ के, बस उसकी एक कंडीशन है कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिना ट्रस्ट के ये काम नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, ये बहुत पुराने एक राइटर थे सेफेरिल, उनकी बुक में भी उन्होंने मेंशन किया इसको, कि उन्होंने इसको हिंदू कल्चर से उठाया था और तब उसको इन्होंने डिकोड किया, बाद में पूरा कुछ ये पैटर्न बनाया। तो बेसिकली चीज खो जाए, कुछ इसमें सब खो कुछ जाए आता है, नहीं, कोई किडनैप हो जाता है कोई, अगर उस केस में भी उस केस में भी बेसिकली ये इस पे काम करता है कि आपके मन में क्वेश्चन क्या है। ऑल राइट। हाँ, वो हम बता सकते हैं कि आप क्या पूछने वाले हो, ये पता चल सकता है। तो अगर मेरी कोई चीज खो गई है तो आप बता दोगे, वो यहाँ मतलब स्पॉट बता दोगे आप कि ऐसे हाँ, डायरेक्शन में हम आपसे कुछ करने को कहेंगे, वो आप करोगे, तब आप उसके अकॉर्डिंग फिर हम बताएंगे। मैम बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें, बहुत नई बातें आज हमें जानने को मिली और हमारी ऑडियंस को भी। तो जिन लोगों को भी मैम को रीच आउट करना है, मैम की सारी वेबसाइट की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहे हैं। अगर कोई चाहते किसी का नया घर बन रहा है, वास्तु करना है, मैम को कांटेक्ट कर लो। किसी को शादी करवानी है, नहीं मान रहे हैं तो आ जाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काउंट होगा? बिल्कुल। तो भाई जो भी कोई मैम को रीच आउट कर रहा है, सबसे पहले ट्रस्ट कर लेना, जो मैम बोले एट द फर्स्ट को उसको बिलीव कर लेना। हाँ, ये चीज़ कहीं भी है यार, किसी भी चीज़ के पास आप जा रहे हो तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। मूक ज्ञान बोला है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। वही बात है, आप चेक कर सकते हैं इसको, कभी भी कैसे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी। तो मैम हम तो आप पे टेस्ट करने वाले, मतलब ट्रस्ट करके चेक करेंगे, टेस्ट नहीं, मतलब कभी भी कोई दिक्कत आई हमें तो पहला कॉल आपको आएगा मैम। बिल्कुल ये हो गया है, कोई भी चीज़ प्लीज हेल्प करो। तो चलो इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं फाइनली। अगर आप लोग को भी मज़ा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैम की वेबसाइट एंड फ़ोन नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैम ने भी यूट्यूब शुरू करा है तो उनके चैनल का गोल बटन हम यहाँ लगा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इनसे जुड़ सकते हो। और दैट इज इट, बस मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में दोस्तों। बाय बाय। आपकी ज़िंदगी बढ़िया चलती रहे उसके लिए हम लाते रहेंगे अच्छे लोगों को। बाय बाय।